प्राणायाम के पैकेज में अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण है नाड़ियों की शुद्धि के लिए, नाड़ियों को शक्ति देने के लिए, ऑटोइम्यून डिजीज के लिए, और जिनको पैरालिसिस है उनके लिए, जिनको माइग्रेन पेन, डिप्रेशन और एपिलेप्सी की प्रॉब्लम है, ऑटोइम्यून डिजीज है, एसएलई है, एमएस की बीमारी है, हार्ट प्रॉब्लम है, जिनको उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप है, जिनको गुस्सा बहुत आता है, जिनको स्ट्रेस बहुत रहता है, उनके लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत ही जरूरी है। और अनुलोम विलोम प्राणायाम कुंडलिनी जागरण के लिए भी बहुत जरूरी है। सारी नस नाड़ियों को ये शुद्ध कर देता है, हमें शिवत्व की अवस्था में लेकर के जाता है, शरीर, इंद्रिय और मन के दोषों से, उनकी पराधीनताओं से मुक्त करके हमें उच्च चेतना से युक्त कर देता है, देह को देवालय शिवालय बना देता है, शरीर के भीतर और बाहर एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक ऊर्जा क्षेत्र तैयार हो जाता है, हमारा ऑरा बहुत स्ट्रांग हो जाता है अनुलोम विलोम प्राणायाम से। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए हम सीधे बैठते हैं, दाहिने नाक को बंद करते हैं, बाएं नाड़ी से श्वास को अंदर लेते हैं। इसको बाएं को चंद्रसर कहते हैं, दाहिने को सूर्यसर कहते हैं योग में। बाएं को ईड़ा, दाएं को पिंगला, बीच की नाड़ी को सुषुम्ना कहते हैं। बाएं को गंगा, दाएं को यमुना, बीच को सरस्वती कहते हैं। रीढ़ की हड्डी के मूल से, स्पाइनल कॉर्ड के, करोड़रज्जु के, मेरुदंड के मूल से बाईं ओर से ईड़ा, दाईं ओर से पिंगला, बीच से सुषुम्ना नाड़ी शुरू होती है और तीनों नाड़ियां आकर के मूलाधार से शुरू होकर के अजय चक्र में मिलती हैं। और अनुलोम विलोम प्राणायाम से ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना तीनों नाड़ियों का हम शोधन कर देते हैं। ये बहुत ऊंची विद्या है, प्राण विद्या, ब्रह्म विद्या भी इसको हम कहते हैं। और दोनों स्वरों से चंद्र शक्ति, सूर्य शक्ति जुड़ी है। सोम और अग्नि, ये दो ही तो शक्तियां हैं पूरे ब्रह्मांड में, और सोम और अग्नि का समन्वय करते हैं, संतुलन करते हैं हम अनुलोम विलोम से। एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म का संतुलन करते हैं तो बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है अनुलोम विलोम प्राणायाम से। वात, पित्त, कफ, इन तीन दोषों का समन होता है अनुलोम विलोम प्राणायाम से। और फिजिकल, मेंटल, इमोशनल बैलेंस होता है अनुलोम विलोम प्राणायाम से। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक संतुलन होता है। भीतर जितने भी केमिकल्स और हार्मोन्स का इंबैलेंस हो, सब कुछ बैलेंस होता है अनुलोम विलोम प्राणायाम से। दाहिने नाक को बंद करके बाएं नाक से श्वास धीरे धीरे भरते हैं, फिर दाएं से छोड़ देते हैं, फिर दाएं से लेते हैं और बिना ही रोके फिर दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ देते हैं। बाएं से श्वास लेना, दाएं से छोड़ना, दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना। लेने में और छोड़ने में करीब 5 सेकंड लगता है, माने करीब 2.5 सेकंड श्वास को लेना, 2.5 सेकंड को श्वास को बाहर छोड़ना। 10 सेकंड में ये एक बार हो जाता है। ऐसे एक राउंड इसका 5 मिनट का, ऐसे इसको करीब 15 मिनट करा देते हैं। और असाध्य रोगों में हमने आधा घंटा अनुलोम विलोम प्राणायाम कराया, अर्थात कैंसर का रोग, ऑटोइम्यून डिजीज, एसएलई, एमएस की प्रॉब्लम, और भी बहुत से असाध्य रोग, चाहे वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, चाहे वह स्किन सोराइसिस हो, चाहे वह ब्रोंकाइटिस हो, लंग फाइब्रोसिस हो, ऐसे ऐसे रोग जिनकी पूरी दुनिया में कोई दवा नहीं थी, कपालभाति, अनुलोम विलोम आधा घंटा करा करके 1-2 नहीं, हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों को हमने रोग मुक्त किया। और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि 8 प्राणायामों में ये जो 2 मुख्य प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम, इनको कर लिया जाए, सामान्य रोगों में आधा घंटा और असाध्य रोगों में आधा घंटा, तो देह में कोई रोग नहीं रह सकता और यह देह देवालय शिवालय बन जाता है। हम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि कह उठते हैं, इसकी अनुभूति करने लगते हैं।